हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पाइथन के एक ऐसे डेटा टाइप की जो एकदम थोड़ा जिद्दी है, यानी कि टपल। हाँ भाई, लिस्ट के कजन जैसा ही है, लेकिन एक बार बन गया तो फिर उसको चेंज करना मुश्किल है। मतलब एकदम नो एंट्री बोर्ड लगा देता है। तो इसको शुरू करते हैं। सोचो, तुमने एक प्लेट में पकोड़े डाले हैं और उससे उसे टप्पल बना दिया। ठीक है। और भाई, पकोड़े प्लेट से उठा के पिज्जा बनाने का ऑप्शन नहीं है, इम्यूटेबल है। टप है ना, टपल इज व्हाट, टपल इज इम्यूटेबल, मतलब एक बार बन गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन खाना तो प्लेट प्लेट में से देख सकते हो, उसको स्लाइस कर सकते हो जैसे टपल में स्लाइसेस करते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे हमने एक टपल बनाना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी, हमने बनाया स्नैक्स इज इक्वल टू, जैसे कि अलग अलग हमने यहाँ पे रख दिया पकोड़ा, एंड देन समोसा। मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड देन जलेबी। यम यम। तो दिस इज माय टपल, ये एक टपल क्रिएट कर दिया। टपल क्या कहता है, जैसे हमारे पास हमारी लिस्ट क्रिएट होती है, वैसे ही हमारे पास टपल क्रिएट होता है, ठीक है। टपल क्या करता है कि लेकिन लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती थी, टपल में ये वाली ब्रैकेट यूज होती है। उसके बाद टपल में हम मिक्स डेटा टाइप, जैसे लिस्ट में मिक्स डेटा टाइप डाल सकते थे, वैसे टपल में मिक्स डेटा टाइप जो है डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको सिंपल प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको प्रिंट किया। हम प्रिंट करने के लिए सीधा स्नैक्स लिख सकते हैं, और अगर आपको पकोड़ा या समोसा या जलेबी पर्टिकुलर आइटम प्रिंट करानी है, देन फॉर दैट, जैसे हमारे पास लिस्ट में थी इंडेक्स वैल्यू, हम इंडेक्स वैल्यू दे के उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टपर का चप्पल का है। सबसे पहले हमने उसको क्रिएट किया, देन अभी यहाँ पे देखो, जब मैंने उसको क्रिएट किया उसके बाद प्रिंट करवाया, तो सबसे पहले स्नैक नाम का एक टपल क्रिएट हुआ। 0 इंडेक्स पे पकोड़ा है, 1 इंडेक्स पे समोसा है, एंड देन 2 पे जलेबी है। इंडेक्सेस वाइज ये जो है इंडेक्सेस वाइज चलता है। उसके बाद हमारे पास ये जो जलेबी यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये देखिए जलेबी मैंने 2 इंडेक्स करा था, तो 2 इंडेक्स पे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, 2 इंडेक्स पे हमारे पास जलेबी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि हम जो है कैसे, मतलब हमें ये जानना है 2 से आगे आगे वाले या 1 से स्किप करना है। तो फॉर दैट वी हैव अ प्रिंट, ठीक है। हमने लिखा स्नैक्स, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, 0 1 से लेके रेशियो ऐसे करके, और हम इसको बंद कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली उसके अगले कंटिन्यू कर देगा। मतलब हमारा समोसा, क्योंकि 1 इंडेक्स पे समोसा है, एक बार इसको विजुलाइज करके देख लेते हैं। तो 1 इंडेक्स पे सबसे पहले लास्ट वाले कोड भी एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि मैंने उसको सबसे पहले स्नैक्स टपल क्रिएट हुआ, देन उसके बाद हमने जो है प्रिंट करवाया स्नैक्स 2 इंडेक्स पे जो चीज़ थी वो प्रिंट हो गई, जैसे जो भी मेरा प्रीवियस कोड था वही अभी चल रहा है। देन उसके बाद हमारे पास जो है प्रिंट स्नैक्स 1 रेशियो, दैट्स इट, मतलब 1 के आगे वाला चले। तो 1 पे समोसा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और 2 इंडेक्स पे जलेबी है। तो 1 इंडेक्स पे समोसा आ गया, 2 इंडेक्स पे जलेबी ही जो है यहाँ पे प्रिंट होगी। तो दिस इज अपर एक्चुअली इम्यूटेबल टेबल में और लिस्ट में एक डिफरेंस ये है, टपल हमारा इम्यूटेबल है, लिस्ट में इम्यूटेबल, आई एम से इम्यूटेबल है, और लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। इम्यूटेबिलिटी मीन्स हम एक बार बना दिया उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुम ट्राई करोगे कि समोसा को पिज्जा बना दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्नैक्स ले रहे हैं, तो हमने वही चीज ली है। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि स्नैक्स 1 था, ठीक है, स्नैक्स 1 समोसा को पिज्जा बना दे। तो इज दैट पॉसिबल? लेट्स सी। हमने पिज्जा यहाँ पे लिख दिया, एंड देन उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवाया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या यहाँ पे होता है। जब हमने इसको
रन किया, सी आई गेट व्हाट, आई गेट रेड लाइन अंडर दिस, इट मीन्स एरर। यहाँ पे मेरी एरर्स जो है वो मेरे को दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एरर क्या है, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स, ये मेरे को नहीं सपोर्ट करता। तो तो ये हमारे पास जो है कि हम तो पाइथन बोलेगा भाई ये टपल है, मजाक मत कर इन अ फनी लैंग्वेज में इफ आई से। तो जैसे कि अभी एरर आपने देखा तो वो चीज यहाँ पे है। तो अगर इस तरह से हमें कुछ चेंजेस करनी होती है ना पाइथन में टपल्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसको लिस्ट बनाते हैं, टपल को लिस्ट बनाते हैं, यस राइट, टपल को लिस्ट बनाते हैं एंड देन उसको अपेंड मेथड के साथ उसको इंसर्ट करते हैं, फिर उसको बाद हम दोबारा उसको टपल बना देते हैं। इस तरह से ये वर्क करता है। अब वो हम एक बार देख लेते हैं कि हम ले लेती हूँ वेरिएबल का नाम, ठीक है, इज इक्वल टू देन लिस्ट, लिस्ट हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, और हम अब हमने किसको लिस्ट बनाना है, स्नैक को लिस्ट बनाना है। तो स्नैक जो टपल था ना उसका नाम लिखना है, टपल यहाँ पे हमने टपल का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये स्नैक को प्रिंट कराना है। अब जो हमारा स्नैक है हमें चेक करना है, वी आर चेकिंग हियर कि जो स्नैक्स हैं, स्नैक्स कन्वर्टेड टू, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो प्लीज इग्नोर दैट, कन्वर्टेड टू लिस्ट नाउ। जो स्नैक टपल था वो हमारा कन्वर्टेड हो गया है स्नैक लिस्ट, सॉरी स्नैक टपल, पहले टपल था ना, कन्वर्टेड टू लिस्ट और नॉट। ये अब हमें यहाँ पे चेक करना है। हम इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं एक बार। सबसे यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है भाई, स्नैक लिस्ट, तो स्नैक्स था, एस है, मैं एस लगाना भूल गई, इस वजह से यहाँ पे एरर्स जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे इस लाइन की एग्जीक्यूशन एक बार देख लेते हैं। से ओह माय गॉड, फिर से वही एरर, मैंने ऊपर ठीक कर दिया नीचे ठीक नहीं किया। तो यहाँ पे स्नैक्स वेरिएबल था, हमने जो यहाँ पे टपल का वेरिएबल लिया था, स्नैक्स लिया था ना कि स्नैक। अब हमने इसको पहले प्रीवियस वही चल रहा है हमारा, यहाँ पे अब हम आते हैं, स्नैक्स नाम का हमारे पास वही वो बना, ये देखो समोसा एंड जलेबी आ गया, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट स्नैक्स कन्वर्टेड टू लिस्ट और नॉट, यहाँ पे हमारे पास जो है स्नैक लिस्ट बन चुका है, ठीक है। वही जो आइटम्स हमारे यहाँ पे जो है जो आइटम्स स्नैक्स में थी वही स्नैक्स लिस्ट में है, ठीक है, पकौड़ा समोसा एंड जलेबी। सो दैट्स इट। है कि टपल वहाँ यूज होता है, वो डेटा जो फिक्स्ड होता है चेंज नहीं करना चाहिए, तब हम टपल यूज करना, तब इन दैट केसेस टपल इज द बेस्ट, यू नो यूज ऑफ टपल इज द बेस्ट थिंग। So this is about your tuple, and then next is what we have tuples method also. हमारे पास जो है tuple methods भी है, वो कैसे वर्क करते हैं। अभी तो हमें उसको कन्वर्ट कर दिया हमने, यहाँ पे टपल मेथड्स करने से पहले हमारे पास टपल, अगेन टपल होना चाहिए क्योंकि स्नैक्स जो टपल था हमने तो उसको लिस्ट बना दिया है। अब हमें इसको लिस्ट कैसे कन्वर्ट करना है, इसको लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, हम या तो हम इस कोड को डिलीट कर दें, अगर डिलीट नहीं करना है तो हमें इस लिस्ट की जगह पे बस वो लिख देना, क्योंकि अब स्नैक्स लिस्ट तो वो बन चुका है ना, जो स्नैक्स है वो हमारा लिस्ट बन चुका है यहाँ पे। तो या तो मैं इसको डिलीट कर दूं, या अगर आपने कोड डिलीट नहीं करना है तो क्या करेंगे, तो हम मैं डिलीट कर देती हूँ, तो क्या करना होता है, हमें सिंपल लिस्ट की जगह पे हमें टप्पल लिख देना, दैट्स इट। Anyways, now the next thing is कि हमें कैसे methods access करने होते हैं। So the first thing is कि जैसे कि ऊपर लिखा indexing is the first method to access the tuples elements, जो भी items है tuples के। tuples हमारी mixed data type होती है। सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे
T1 हमने जो टपल क्रिएट किया था, ये देखिए T1 टपल क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसकी ये चीजें हैं, 12 जीरो इंडेक्स पे 12 है, जैसे कि यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे 12 है, देन 1 इंडेक्स पे हेलो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा था, देन 9.7, देन दिस थर्ड एलिमेंट पे लिस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे ये बता दिया कि ये लिस्ट है। ठीक है, जीरो लिस्ट पे जीरो, लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे जीरो, देन 1 इंडेक्स पे 1, सॉरी 2, देन सेकेंड इंडेक्स पे 3 एंड देन थर्ड इंडेक्स पे वेलकम। ओके, देन इसको हमने प्रिंट करवा दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो दिस इज अबाउट ये, हम टपल में लिस्ट पिक बना सकते हैं, अननोन सेट भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेथड्स के टपल के पास ज़्यादा एटीट्यूड नहीं है, एक्चुअली मेथड्स कम ही है, बस काउंट और इंडेक्स ज़्यादा जैसे थोड़ा सपोर्ट देता है। ठीक है, टी जैसे कि हमने लिखा T2 नाम का एक टपल बना दिया, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स ले लिए मैंने, जैसे कि 70, ऐसे रैंडमली मैं कुछ ले लेती हूँ आइटम्स। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे करके चलो एड ले ले, ये मेरा बन गया। अब हमने क्या करना है, द फर्स्ट थिंग इसके, जैसे कि मैंने बोला कि टपल के पास ना ज़्यादा एटीट्यूड नहीं है, मतलब इसके पास ना मेथड्स कम ही है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है T2 मेरे टपल का नाम, काउंट, इट विल काउंट नंबर ऑफ टाइम्स जो एलिमेंट्स है हमारा, जैसे कि मुझे 2 काउंट करना है कि 2 कितनी बार है मेरे इसमें। तो ये 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, नहीं 2 2 बार नहीं आया है, तो हम एक बार और इंसर्ट कर लेते हैं, अगर होगा तो ये 2 बार बोल देगा, अगर 3 बार है तो ये 3 बार बोल देगा। इस तरह से, जैसे कि 4 मैं फिर से इंसर्ट कर देती हूँ, फिर से मैं कॉमा 2 इंसर्ट कर देती हूँ, तो ये इट विल रिटर्न अस दिस थिंग। एंड देन नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है इंडेक्स मेथड। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखती हूँ T2 अगेन टपल, देन इंडेक्स, एंड देन इंडेक्स नंबर, जैसे कि मैंने बोला 3 इंडेक्स दे देते हैं। तो ये क्या करेगा ना कि पहले ये वाली स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नंबर 10 है, ये क्या करेगा, पहली बार इंडेक्स नंबर 3 पे है। ठीक है, इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आते हैं, इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे T2 नाम का टपल क्रिएट हो गया, जो यहाँ पे क्रिएट किया था। उसके बाद प्रिंट टपल क्रिएट हुआ, ये देखो ये इस पे सारे के सारे एलिमेंट्स जो है इसके यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद T2 डॉट काउंट 2, इसको हमने अभी रन नहीं करवाया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड इंडेक्स, इसको हम एक बार प्रिंट कराते हैं। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो टी काउंट 2 3 बार आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रहा है 1, यहाँ पे 2 आ रहा है 2, एंड यहाँ पे 2 आ रहा है 3, तो यहाँ पे मेरे को 3 रिटर्न करा दिया इसने। ठीक है, देन थर्ड काउंट का ये होता है काम। ठीक है, देन उसके बाद प्रिंट T2 डॉट इंडेक्स 3। थर्ड इंडेक्स पे क्या है भाई, थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास था, हमने T2 लिया है, तो T2 ये था, तो इसका जो 3 का काम है ना, पहली बार इंडेक्स नंबर 3 पे है, तो इट विल रिटर्न अस 2 3, प्रिंट T2 इंडेक्स 3, इंडेक्स 3। ये अब हमें ये बताएगा कि 3 जो है वो कौन से इंडेक्स पे पहले आया है। तो 3 जो है हमारा, यहाँ पे देखिए 3 हमारा सेकंड इंडेक्स पे, यहाँ पे ये देखिए सेकंड इंडेक्स पे पहले आया, तो ये इंडेक्स रिटर्न करवाता है बेसिकली। तो इंडेक्स मेथड क्या करवाता है, इट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। यहाँ पे हमें आइटम लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे, अभी हमारे पास ना यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, हमने कुछ टेक्स्ट वैल्यू नहीं लिखा है, रिटर्न लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे हम आइडिया हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि भैया मुझे बताओ कि रिटर्न कौन से इंडेक्स पे है। तो रिटर्न के स्पेलिंग मैच होने चाहिए, हाँ मैच हो रहे हैं, RETURN, क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स अक्सर जो है हो जाते हैं। तो देखिए अब जो है रिटर्न मेरा 10 इंडेक्स पे है, ये देखिए 10 इंडेक्स पे लास्ट में, तो ये मेरे को 10, अब जो आउटपुट है यहाँ पे 10 आई है, तो इट रिटर्न व्हाट, इट रिटर्न द इंडेक्स, जो भी आइटम है आपकी, आपको ये जानना है कि वो आइटम कौन से इंडेक्स पे है, तो उस केस में हम इंडेक्स मेथड जो है रिटर्न का उसका टपल का यूज करते हैं, इंडेक्स मेथड।
तो दिस इज ऑल अबाउट योर टपल, ठीक है। तो दोस्तों टपल को याद रखना सिंपल है। लिस्ट है शादी से पहले की लाइफ, चेंज हो सकती है। देन और टपल है शादी के बाद की लाइफ जो इम्यूटेबल है, कोई एडिट नहीं कर सकता। सीरियसली यार, ठीक है। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड लिखते रहो और मजे लेते रहो। ओके, टिल देन बाय बाय।